एक दौर था जब बीजेपी यह मानकर चल रही थी कि मुस्लिमों का वोट उसे नहीं मिलेगा, लेकिन अब पीएम नरेंद्र मोदी के मंत्र सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास को लेकर बीजेपी ने मुस्लिम मतदाताओं के तिलिस्म को भेदना शुरू कर दिया है। बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले इस तैयारी में जुटी है कि पार्टी के खिलाफ मुस्लिम वोट बैंक की गोलबंदी न हो सके। बीजेपी के प्रति मुस्लिमों की सोच में बड़ा बदलाव लाने के लिए बीजेपी एक बड़े प्लान पर काम कर रही है। इस वीडियो में हम आपको इस प्लान के बारे में विस्तार से बताते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीजेपी के प्रति मुसलमानों का मन बदलने के लिए पार्टी ऐसे मुस्लिम कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दे रही है जो उन्हें मुसलमानों के करीब लेकर जाएंगे। पार्टी करीब 3 लाख मुस्लिम कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दे रही है। ये कार्यकर्ता मुस्लिम समुदाय को बताएंगे कि 3 तलाक, अनुच्छेद 370 या हिजाब पर प्रतिबंध जैसे फैसले मुस्लिम विरोधी नहीं हैं। खबर है कि इन मुस्लिम कार्यकर्ताओं को 1 जनवरी से देश भर में भेजा जाएगा। साथ ही उन्हें आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री आवास योजना, सौभाग्य योजना, उज्ज्वला, खाद्यान्न समेत अनगिनत सरकारी योजनाओं के लाभ गिनाकर उन्हें सरकार के करीब लाने की भी कोशिश की जाएगी। इसके लिए उन्हें उत्तर प्रदेश के उदाहरण से समझाने की कोशिश हो सकती है। यहाँ मुस्लिमों की आबादी 17 से 19% है। बावजूद इसके मुस्लिम समुदाय को योजनाओं का लाभ 30 से 35% तक मिल रहा है। उत्तर प्रदेश जैसे हालात लगभग सभी बीजेपी शासित राज्यों में है, यानी मुसलमानों को आबादी की तुलना में 2 गुना लाभ मिल रहा है। प्रशिक्षण हासिल करने वाले कार्यकर्ताओं के लिए बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चे ने प्रदेशों में प्रशिक्षण सत्र शुरू कर दिया है। इससे 2 लक्ष्य साधने की कोशिश हो रही है। पहला, बीजेपी के ये प्रशिक्षित मुस्लिम कार्यकर्ता अपने समुदाय के बीच जाकर यह बताएंगे कि सिर्फ कांग्रेस, सपा या बसपा ही नहीं बल्कि बीजेपी भी उनके लिए एक विकल्प है। दूसरा, उन्हें यह बताया जाएगा कि बीजेपी को बहुसंख्यकों का मजबूती से साथ मिल रहा है, तो इसमें अल्पसंख्यक भी जुड़ जाएं। बताया जा रहा है कि बीजेपी इस प्लान पर इसलिए भी काम कर रही है कि अगर बाकी दल एकजुट हो जाते हैं और मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण होता है तो बीजेपी लोकसभा की 84 सीटों पर पिछड़ सकती है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और असम उन राज्यों में से है जहां मुसलमानों की बड़ी आबादी है। लिहाजा बीजेपी का फोकस इन राज्यों की मुस्लिम आबादी का भरोसा जीतना है और उनकी धारणा को बदलना है जो बीजेपी के लिए उनके मन में बैठी हुई है, ताकि 2024 के लोकसभा चुनाव में यह भरोसा वोट में तब्दील हो सके। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी के बयान के मुताबिक विरोधी दल सालों से बीजेपी के खिलाफ मुस्लिम समुदाय को भड़काने के लिए दुष्प्रचार कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी इस दूरी को पाटने पर काम कर रही है। मुस्लिम समुदाय का भरोसा जीतने के लिए बीजेपी का राष्ट्रीय अल्पसंख्यक मोर्चा पीएम मोदी के मेगा प्लान को आगे बढ़ाते हुए ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम भी चला रहा है जिसमें अपने नेताओं को मुस्लिम पसमानदा समाज के बारे में बताया जा सके और उन्हें उनके करीब लाने की योजना पर भी अमल किया जा सके। मोर्चा ने जुलाई में ऐसा ही ट्रेनिंग प्रोग्राम गुरुग्राम में आयोजित किया था। इसके लिए भी एक अलग से टीम बनाई गई जो पसमानदा समाज के लोगों के बीच जाकर बीजेपी की नीतियों के बारे में और केंद्र सरकार के किए गए कामों के बारे में चर्चा करेगी, उनकी दिक्कतों को भी सुनेगी और उनका समाधान भी निकालेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जुलाई में ही बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में बीजेपी नेताओं से कहा था कि वह नए सामाजिक समीकरण बनाएं और पसमानदा समाज पर और उनके विकास पर ध्यान दें। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।